देश में लगभग 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो कमर दर्द या गर्दन दर्द जैसे रोगों से पीड़ित हैं। पहले हम कहते थे कि बैक पेन ओल्ड एज में आता है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये समस्या युवाओं में भी बढ़ते जा रही है। इस हिस्से पर अगर हम बहुत अच्छे से रेगुलरली हाथ को प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, तो ये बैक पेन के दर्द को कम करने में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम काफी लोगों को सिर्फ इसी पॉइंट पर दबाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे बैक पेन की। भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बैक पेन से पीड़ित ना हो, खास तौर से महिलाएं। ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही वंदना जी, जो आप कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि देश में लगभग 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो कमर दर्द या गर्दन दर्द जैसे रोगों से पीड़ित हैं, और उसका कारण वह स्वयं है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टैंडिंग किचन, स्पेशली चूंकि आपने कहा कि महिलाएं ज्यादा इस रोग से सफर कर रही हैं, तो निश्चित ही उसके लिए हमारी लाइफस्टाइल्स का एक पार्ट है, और उसमें मॉडर्नाइजेशन, हमारा स्टैंडिंग किचन, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से उठना, और मैं कहता हूं कि गलत तरीके से सोना, ये उसके लिए बहुत सारा रेस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर दिया, उसकी वजह से कमर दर्द की जैसी बीमारियां विशेषकर पुरुषों में, महिलाओं में बहुत आने लगी है। और मोस्ट ऑफ ऑल जितने लोग आईटी पर्सन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं, सिस्टम पे ज्यादा बैठकर काम करते हैं, सिस्टम के साथ लगातार घंटों बैठ के काम करते रहते हैं, उन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है। और ये समस्या, पहले हम कहते थे कि बैक पेन ओल्ड एज में आता है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये समस्या युवाओं में भी बढ़ते जा रही है। और निश्चित एक्यूप्रेशर के बिंदु इस कमर दर्द को ठीक करने में बहुत अच्छे, सहायक और उपयोगी होते हैं। उन पॉइंट्स का उपयोग यदि लगातार किया जाए तो एक्यूट बैक पेन से लेकर क्रॉनिक बैक पेन, एक्यूट बैक पेन मतलब सडनली बैक पेन आ गया है गलत तरीके से उठने बैठने से, या फिर कोई एक ऐसा कमर का दर्द है जो लगातार कई दिनों से, महीनों से बना है, और जहां पर आप अपने आप को उस कमर दर्द के कारण परेशान महसूस करते हैं, आपकी रूटीन लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। तो एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स जो आज हम बताने वाले अपने दर्शकों को बहुत सहयोग करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। इन पॉइंट्स को लगातार यदि आप दबाते हैं, टैपिंग करते हैं, प्रेशर देते हैं, उसके बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट्स मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं। बैक पेन होने पर कौन से पॉइंट्स दबाने चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपना पोस्चर। हम कहते हैं कि स्थिर बैठे, सीधा बैठने की आदत डालें, हमेशा स्पाइन को सीधा रखें। और अगर स्पाइन को सीधा रखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे शरीर का आधार है, बेस। और यदि स्पाइन को गलत तरीके से रखते हैं, गलत तरीके से झुक के बैठते हैं, बैंड होके बैठते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से होता है। तो हमें कमर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहला अपने पोस्चर को करेक्ट करना पड़ेगा, और पोस्चर करेक्ट करने के साथ उस शरीर में जहां पर तकलीफ आई है, जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए लगातार कई दिन, महीनों बैठने के कारण, उससे हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो वहां पर पॉइंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर मैं अपने दर्शकों से चर्चा कर रहा हूं। वहां पर आपको उस पॉइंट के ऊपर दबाना है, प्रेशर देना है। हमारे हाथ की हथेली का पीछे वाला हिस्सा, स्पेशली पीछे वाले हिस्से में हमें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, इस हिस्से पर अगर हम बहुत अच्छे से रेगुलरली हाथ को प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, तो ये बैक पेन के दर्द को कम करने में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम काफी लोगों को सिर्फ इसी पॉइंट पर दबाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि अपना पेन, पेंसिल, बॉल पेन जो भी आपके पास, उसको लेकर आप पीछे वाले हिस्से में, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे वाले हिस्से में बहुत अच्छे से प्रेशर देते हैं, रिपीट करते रहे दिन में 3 बार 4 बार, जब भी आपको समय मिलता है इस हिस्से में यदि आप अच्छा प्रेशर देते हैं, रबिंग करते हैं, तो ये आपके बैक पेन को कम करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। दूसरा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं अपने दर्शकों से चर्चा करने वाला हूं, और उस पॉइंट को हम इस मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वो पॉइंट क्या होगा। हमें दर्द
कमर में है, पीठ के एरिया में है, और वो दर्द चाहे इस पूरे पीठ के सराउंडिंग में बना रहे, वो कमर का दर्द हो सकता है हिप रीजन में रेडिएट कर रहा है, पैरों में रेडिएट कर रहा है, पैरों में उस दर्द की वजह से बहुत सी बार जब तकलीफ बढ़ जाती है तो कमर दर्द की वजह से ही झुनझुनी और सुन्नपन भी आने लगता है। ऐसा स्लिप डिस्क के जैसी बीमारियों में कहा जाता है, और वहां पर एक्यूप्रेशर का ये विशिष्ट बिंदु बहुत सहायता देने वाला है, बहुत उपचार में आपको हेल्प करने वाला है। इसके लिए हमारे पैर के टखने का पीछे वाला हिस्सा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर बहुत अच्छे से हमें राइट पैर में और लेफ्ट पैर में प्रेशर देना है, और यहाँ प्रेशर देने पर आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलने वाला है। इसको आप प्रेशर देते रहें रेगुलरली। तो पहले वाला हिस्सा जो हमारे पैर के टखने का मेलुलस का पीछे वाला हिस्सा, और दूसरा जो हमारा उपचार का एक बहुत बेस्ट पॉइंट है, इस टखने के बिल्कुल नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर यदि प्रेशर दिया जाए, राइट लेग में लेफ्ट लेग में दोनों ही तरफ अगर हम लेग में प्रेशर देते हैं तो ये हमारे बैक पेन को, कमर दर्द को ठीक करने में हेल्प करेगा। दूसरा, इसी पॉइंट पर यदि आप चाहें कि हम बहुत ज्यादा देर प्रेशर नहीं दे पाते तो आप सिंपल पेपर टेप जो कि इजीली केमिस्ट की शॉप पर मिलता है, कहीं भी दवाई की दुकान पे अवेलेबल होता है, उसके अंदर एक घर में चने का दाना होता है, मटर का दाना होता है, या फिर कहीं सड़क से एक छोटा सा स्टोन ले लीजिए, एक छोटा पत्थर ले लीजिए। उस पत्थर को लेकर पैर के इस भाग पर यदि हम लगा दें तो वो हमें उपचार में बहुत हेल्प करने वाला है। और ये जो हिस्सा है हमारा पैर के टखने के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, हम इस पर एक मटर, चना या पत्थर लगा दें, पहला पॉइंट इस तरफ, और दूसरा इसी को हम पैर के टखने के बिल्कुल पीछे की तरफ पॉइंट पे लगा दें। यदि हम इस तरह से पैर के टखने में प्रेशर देते हैं, टैपिंग करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। और पैर का सिलेक्शन आप राइट पैर, लेफ्ट पैर दोनों के मेलुलस के बिल्कुल नीचे की तरफ इस पॉइंट को लगाएं, मेलुलस के पीछे की तरफ इस पॉइंट को लगाएं, दोनों पैरों में, राइट पैर में, लेफ्ट पैर, और इस पॉइंट को लगाकर लगभग 6 से 8 घंटे तक रखे रहने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इस पॉइंट पर दबाव देते रहें, प्रेशर देते रहें, और इसको लगाने के कुछ ही दिनों के अंदर आपका कमर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक ए मैजिक। तो ये मैजिक पॉइंट्स बैक पेन में, कमर दर्द में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में बहुत अच्छे काम करते हैं। इन्हें आप नियमित उपयोग करें, और हमारा D5 के चैनल पर आप अपना फीडबैक जरूर दें। इनको लगाने से आपको दर्द में कितना आराम मिला, कितना लाभ मिला। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, इसको लगाते वक्त क्या कोई सावधानी भी रखनी चाहिए, या इस जब प्रेशर देते हैं तब कोई सावधानी रखनी चाहिए? सिंपल प्रेशर में इतनी ही सावधानी रखनी हमें कि जब भी हम या तो हाथ के पीछे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं, पैर के टखने की तरफ प्रेशर दे रहे हैं, तो हमेशा प्रेशर हमारा बियरेबल प्रेशर हो, टॉलरेबल प्रेशर हो। बाकी कोई बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो कि 100% सेफेस्ट सिस्टम है। यहाँ किसी तरह की हम दवाइयों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी औषधियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जब हम दबाते हैं तो उस व्यक्ति की क्षमता के आधार पर ही हम उस पॉइंट पर दबाते हैं, प्रेशर देते हैं। क्योंकि यहाँ प्रेशर सेल्फ प्रेशर है, हम खुद को प्रेशर देना है अपने ही माध्यम से, तो हम अपनी शक्ति का ध्यान रखते हुए उस प्रेशर को दें, और हमेशा बियरेबल और टॉलरेबल प्रेशर। दिन में कितनी बार तक प्रेशर दिया जा सकता है? इन एक्यू पॉइंट्स को दिन में 3 से 4 बार लगातार प्रेशर देते रहें। अगर बहुत सीवियरिटी पेन की ज्यादा है तो हर 2 घंटे के अंदर आप प्रेशर दें, और 2 घंटे के अंदर प्रेशर देने से आपको फास्ट रिलीफ मिलेगा, जल्दी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और यदि दर्द सहन करने जैसा है तो दिन में 3 बार 4 बार प्रेशर दीजिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन बहुत ज्यादा है तो हर 2-2 घंटे में आप एक ही दिन प्रेशर दीजिए, और एक दिन के उपचार से ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।